नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर घरघोड़ा से है, जहां 21 अगस्त भारत बंद को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे के अंदर कोटा एवं कोटे के अंदर क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले को पलटने को लेकर SC/ST संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में घरघोड़ा में विशाल रैली के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि विगत 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ST/SC के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के आधार पर संशोधन को लेकर राज्य सरकारों को अनुमति दे दी गई है, जिसके विरोध में पूरे भारत में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। इसी कड़ी में घरघोड़ा नगर में भी ब्लॉक स्तरीय SC/ST संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में रैली निकालकर घरघोड़ा अनुविभागीय अधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जी बताएंगे भैया, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ST/SC के आरक्षण में क्या बदलाव किया गया है, आपका मंतव्य इसमें क्या है, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। गणपत चौहान, जिला चौहान समाज का मैं संरक्षक हूं और गत 18 तारीख को जिला में रायगढ़ में हम लोग बैठक करके ये आरक्षण के समर्थन में हम लोग फैसला लिए और यह निर्णय लिए कि पूरे ज़िले में जो ब्लॉक में जहाँ ST/SC के लोग भाई लोग जो आंदोलन प्रदर्शन धरना दे रहे हैं उसमें हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं हमारे सीताराम गुरुजी और करम सिंह वगैरह बहुत सारे लोग हमारे शामिल हुए और ये जन चेतना जो जागृत हुई है हमारे समुदाय के लोगों में, ये मैं उनके लिए सबसे पहले उनको बधाई देता हूँ। आज बड़ी रैली निकली घरघोड़ा में और हम लोग इस बंद में हम लोग शामिल हुए। जहाँ तक राजनीति दल के लोग जो करते थे पहले, हमारे विभिन्न जाति समुदाय में जो विखंडित करते थे और अपना राजनीतिक रोटी सेकते थे, वही काम जो है दुर्भाग्यजनक से हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिखाया है। जैसे बांग्लादेश में आपने देखा है, जो आरक्षण को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ जो निर्णय किया था उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरा आंदोलित हो चुका और प्रधानमंत्री को वहाँ से देश छोड़ के भागना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश का ये एक प्रतिबिंब ऐसा नज़र आता है, जो काम राजनीति दल के लोग जो करते रहे हैं अब सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। ये हमारे ST/SC OBC के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। इसका हम जो है आज विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। समाज में किस प्रकार से जैसे वर्गीकरण होता है, तो किस प्रकार से छोटे बड़े के भाव में क्या किस प्रकार से समाज बंटवारा हो जाए, बिखरेगा? देखिए, पहले जो है आरक्षण जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में बायलॉज में जो नियम कानून कायदे किए थे उससे हटकर है। ये वर्गीकृत जो किया जा रहा है ये प्रावधान नहीं है। अम्बेडकर जी के संविधान में कहीं पे भी ये उल्लेख नहीं है कि इस तरह का खंड खंड में विभक्त करें, वर्गीकृत करें। ये तो दुर्भाग्यजनक बात है। पता नहीं क्यों, कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा व्यवस्था क्यों किया। तो अब बीते 10 सालों में यदि देखा जाए तो मौजूदा सरकार जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ये तमाम जो व्यवस्था है उसको अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया है और पूरे देश के लोग अब समझ चुके हैं और ख़ासकर ST/SC OBC और मिनोरिटी ने तो समझ ही लिया है कि मौजूदा सरकार जो है हमारे हित संरक्षक नहीं कर रही है। अपने लाभ के लिए उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं कर रही है जो संविधान को तार तार कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है और आने वाले समय में हो सकता है बहुत बड़ा आंदोलन हो। ये तो एक टेलर था, भारत बंद एक टेलर था और जिसने भी आह्वान किया है बहुत ही तारीफ़ काबिल है और हम इसी बहाने एकजुट हुए हैं और हमारे ST/SC OBC के लोग तमाम राजनीतिक दल में जाके झंडा रोहण करते हैं, झंडा लेके चलते हैं, उनके राजनीति नेताओं का जो जय जयकार करते हैं। तो अब समझ आ रहा है कि हम किस दल में हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारा दिशा कहाँ जा रहा है। अब समझ आ रहा है।
तो यही चेतना जागृत हुई है। आज मुझे खुशी है कि आज मुझे इस आंदोलन, प्रदर्शन, धरना में मुझे शामिल होने का मौका मिला और आप लोग ने जो प्रश्न किया, मैं बहुत ज़्यादा आप लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। अगर वर्गीकरण होता है तो जैसे पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग निकाला गया है। सर, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के आधार पर सरकार अगर चाहें तो आरक्षण में ST/ST संशोधन कर सकते हैं, जिसको लेकर पूरा भारत बंद है आज और ज्ञापन देने आपको आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र के वनवासी भाइयों द्वारा जैसे कल मेरे समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि आज भारत बंद के आह्वान पर हम लोग जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन गरगोड़ा में करेंगे, तो इनको विधिवत अनुमति दी गई थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए। उसी अनुमति का और आदेश का पालन करते हुए आज वनवासी भाइयों के द्वारा शहर में जो है वो रैली निकाली गई और अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के आदेश के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई। अब उसमें 10 बिंदुओं का इन्होंने जो है अपनी मांगों के साथ जो है प्रतिवेदन दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के नाम से, जिसको हम यथाशीघ्र उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे। भैया, आज किस चीज़ का ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे SDM कार्यालय भीड़ भाड़ के साथ? अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारे ST/SC के आरक्षण के खिलाफ क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का विधेयक पारित कर रहा है, जिसके विरोध में हम आज भारत बंद का समर्थन करते हुए रैली के माध्यम से हमारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमारे SDM साहब के मार्फत उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। और आगामी ऐसा छेड़छाड़ होता रहेगा हमारे आरक्षण में तो हम ऐसे कार्यक्रम कर हमेशा सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते रहेंगे। क्या होगा वर्गीकरण और क्रीमी लेयर में, ऐसा क्या है जो ST/SC के खिलाफ में है? अभी हम आदिवासी समाज कहते हैं अपने आप को, कल हम जातियों में बढ़ जाएंगे, जातिगत लड़ाई शुरू हो जाएगी और अब कभी एक नहीं हो पाएंगे। घरघोड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। खबर बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकास खंड की है, जहां पर भारत बंद के समर्थन में OBC महासभा ST/SC के समाज प्रमुख के द्वारा भारत बंद के तहत गुरूर में भी सभा एवं रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे OBC महासभा के गुरूर ब्लॉक से ओम प्रकाश साहू, अध्यक्ष वर्षा संजय साहू, अभय राम और अन्य समाज से संतोषी ठाकुर, उमेंदी राम गंगाले, कृष्ण ठाकुर, उत्तर मरकाम, प्रमोद सोनवानी, प्रभात ध्रुव, जनपद अध्यक्ष गुरूर जी, R रेवटे, BMO। इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों ने भी अपना समर्थन दिया। साथ ही कई समाज प्रमुखों ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। छत्तीसगढ़ बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत बरौली से एक खबर सामने आई है, जहां मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बरौंदी में 3 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जहां 15 अगस्त 2024 को आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराने का मामला आ रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ पूरे भारत देश में भारत को आज़ाद हुए 78वां वर्ष की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं इन आंगनबाड़ी के 2 में आखिरकार क्यों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया नहीं गया? आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही के जिम्मेदार तीनों आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के ऊपर विभाग के अधिकारी कार्रवाई करते क्यों नहीं? ऐसे ही क्या सिस्टम चलता रहेगा? छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।